आगे मैंने एक वीडियो बनाई है इन स्काउट के लिए। अबुल हसन स्काउट टीम है इनके जो हैं चीफ, जो इनको लीड कर रहे हैं अबुल हसन जो स्काउट नईम हैदर साहब हैं, जो इनको सबको लीड करते हैं। हम उनसे कुछ पूछेंगे इंशाल्लाह। जी सर, ये कब से आप यानी स्काउट कर रहे हैं जुलूस को? देखिए 7 का तो हमारा ये पहला प्रोग्राम है। जी जी। वैसे हम ओवरऑल कराची में तमाम प्रोग्राम, मरकज़ी जुलूस और जितने बड़े प्रोग्राम्स हैं वो हम मैनेज करते हैं। जैसे कि अभी 29 मुहर्रम को मेरे भाई मुर्तज़ा करबलाई ने खुरासान में मजलिस करवाई, वहाँ पे भी आप मौजूद थे? बिल्कुल हम मौजूद थे। और इसके अलावा 28 सफ़र को गुलामान उर का एक बड़ा जंजीर जनी मरकज़ी प्रोग्राम अभी होता है। रबीउल को भी हुआ है जी खुरासान में। बिल्कुल। और अभी 8 रबीउल अव्वल को अलविदाई होगा, हमारी का जुलूस होता है। रसम साहब भी वहाँ पे शिरकत करेंगे। अल मोहसिन हॉल जो है, जहाँ भी नदीम सरवर साहब ने पहला प्रोग्राम किया था 27 सफ़र को, वो हमारा हेड ऑफिस है, मरकज़ी हेड ऑफिस अबुल हसन स्काउट। सही हो गया। तो बस मेरी बेस्ट विशेज़ है और मोमिनीन तक आपका ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। आप क्या पैगाम देंगे जो मतलब स्काउट करते हैं और जो हमारे जुलूस होते हैं, कोई अमन का अच्छा पैगाम होना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल। बेसिकली स्काउटिंग जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए है, और इंसानियत की खिदमत का दूसरा नाम स्काउट है। मैं तमाम देखने वाले, सुनने वाले तमाम लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि अपने आप को एक स्काउट बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि वर्दी में स्काउट जो है वो सादे कपड़ों में भी स्काउट होता है, बशर्ते कि उसने स्काउटिंग सीखी हो। तो अपने आप को एक स्काउट बनाने की कोशिश करें। ये अलग बात है कि अज़ादारों की खिदमत करने का एज ए स्काउट हमें मौका मिलता है, ये ज़्यादा हमारी। और हम स्काउट भी मौला बास के हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मौला अली अकबर के स्काउट हैं। बिल्कुल ऐसे। और उनकी मतलब जवानी का सदका हम अपने जवानों को खड़ा करते हैं। और आप जैसे मोहतरम इनको लीड करते हैं, बड़े बख्ते हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 250 स्काउट कराची में हैं। स्काउट यहाँ तो हम बहुत कम तादाद में आए हैं, लेकिन कराची में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे 3-4 बड़े प्रोग्राम हैं, जिसमें एक में शौकत पढ़ रहे हैं, और दूसरा प्रोग्राम जो है उसमें अली रज़ा रिजवी भी हैं कल। तो बड़े प्रोग्राम जितने भी हैं वो तकरीबन हम मैनेज कर रहे होते हैं, आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे होते हैं। थोड़े दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वहाँ पर शहनशाह हुसैन नकवी साहब पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपकी ये टीम देखी। जी हाँ बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बननी चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है मोमिनीन, आपको पता है यासीन करबलाई 313 के ऊपर आपको हमेशा ही आज़ादारी के हवाले से कुछ ना कुछ नया मिलता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें यूट्यूब पर लेकर आनी हैं जो कि नहीं हो रही हैं। यानी जैसे इनकी काविश है, सब लोग स्काउट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि एक मेन हिस्सा होते हैं जुलूस के आगे आगे अपने आप को रखते हैं, ताकि जो भी परेशानियाँ हो वो मातमियों के लिए आसानी पैदा करते हैं। फर्ज करें जुलूस में कोई पानी है, कोई मसला भी है, तो इन्होंने हल करना है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो अज़ादार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करने आए हैं, उनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ ना हो किसी भी तरह। लोग करबला जाते हैं, नजफ़ जाते हैं और ईरान जाते हैं ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि मौला ने हमें यहाँ ये शर्फ अता किया है। और हम पूरे 2.25 महीने नहीं बल्कि पूरे साल कोशिश करते हैं कि मोमिनीन की खिदमत और मोमिनीन की तकलीफ़ किसी को ना होने दें, और खिदमत में शामिल रहें। मोमिन अब आपके कमेंट्स बताएंगे इंशाल्लाह कि हमारे जो स्काउट हैं ये मतलब होनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वर्दी में स्काउट होना ज़रूरी नहीं है, अपने आप को स्काउट समझें और सीखें, और अपने मौला के जुलूसों की खुद हिफाजत करें। बेशक पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमसे पूरा तामन फरमाती है, मगर हमें भी चाहिए कि हम अपनी आज़ादारी को फ़रोग़ देने के लिए, आज़ादारी को बेहतर करने के लिए अपनी स्काउट टीम बनाई जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना, क्योंकि हमने हमेशा ही अमन का पैगाम दिया है। क्योंकि जो हमारी कौम है, फ़िक़ा जाफ़रिया, जितने भी मातमी अज़ादार हैं, हम सब लोग अमन का पैगाम देते हैं। हमारे रहनुमा जितने भी हैं, हमारे उलामा, हमारे जितने भी पढ़ने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, हमारे मातमी जो हैं, ये अमन का पैगाम देते हैं। तो मैं सब मोमिनीन को ये कहना चाहता हूँ कि स्काउट टीम होनी चाहिए और तरतीब होनी चाहिए। बस सलाम या अली मदद। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ।